शारदीय नवरात्र शब्द सुनते के साथ आंखों के सामने पूजा पंडाल, गरबा, डांडिया, नृत्य इत्यादि आने लगते हैं। और खासकर हम बंगाल वासी, हम जो साल भर पूजा की प्रतीक्षा करते हैं, हमारे पूजा का मतलब होता है शारदीय नवरात्र। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी समय लेट नाइट आउटिंग की परमिशन मिलती है। हम नया कैलेंडर आते के साथ इसमें पूजा की डेट्स खोजने लगते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपने साल भर के प्लान हम चॉकआउट किया करते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उत्सव आनंद से ही हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, हम लाइफ में रिफ्रेश हो जाते हैं। जब हम छोटे थे और पिताजी चाचा जी घर कब आएंगे, तो इसका वेट रहता था, क्योंकि वो आएंगे तो हम झूला झूलने जाएंगे, बाहर कुछ नया खाने मिलेगा। उस समय हमारी पूजा का मतलब इतना ही होता था। थोड़े बड़े हुए तो पंडाल का डेकोरेशन, लाइटिंग, कॉन्सेप्ट, इन पर विषय जाने लगे। और बड़े हो गए तो पंडाल के लिए वीआईपी पासेस कैसे जुगाड़ करना, या फिर गरबा डांडिया के फ्री पासेस कैसे जुगाड़ करना, इसमें दिमाग लगाने लगे। और इस समय पिताजी माताजी को बता दिया जाने लगा कि हमारा फलाने के साथ में प्रोग्राम सेट है। अब और बड़े हो गए, समय का चक्र बदला, हमारे भी बच्चे हो गए और अब इन बच्चों को झुलाना है, इन्हें घुमाना है, इस अकॉर्डिंग हमारे पूरे प्लान सेट होने लगे। फिर हमारी तरह हमारे बच्चे भी बड़े हो गए और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने भी बताना आरंभ कर दिया कि हमारा फलाने के साथ में प्रोग्राम सेट है। और अब जो हमारे पिताजी हमारे बचपन में हम जिनका वेट करते थे ना, ये घर में हमारा वेट कर रहे हैं कि बेटे बहू पोते पोती कब घूम करके वापस आएंगे, दरवाजा खोलना है। और बहुत से घरों में हम सोचते तक नहीं है कि जिन्होंने हमें बचपन में घुमाया, उन्हें घुमाने की भी ड्यूटी हमारी है। समय का चक्र है, बदलता रहता है। जो आज उनके साथ हो रहा है वो कल हमारे साथ भी होने वाला है। और समझदार व्यक्ति वो है जो कुछ दिन तो अपने माता पिता के अकॉर्डिंग प्लान किया करते हैं। हमें बच्चों को भी घुमाना है तो पेरेंट्स को भी घुमाना है, इसका कॉम्बिनेशन सेट किया करते हैं। नहीं तो साल में कुछ दिन तो हमें उनके अकॉर्डिंग बनाने ही चाहिए। अब बचपन में जो सोचा था, लगभग 40 की एज तक दिमाग में नवरात्र का अर्थ ही होता था पूजा, गरबा, डांडिया, हंसी मस्ती, हो हुल्लड़। इससे आगे की सोच ही न थी, क्योंकि शारदीय नवरात्र इसलिए, और चैत्र के नवरात्र जो है वो पूजा अर्चना के लिए है, उपवास व्रत के लिए, जो माता पिताजी को करना है। तो हमारा क्या काम। फिर वीडियो बनाने का शौक हुआ, अध्ययन करना आरंभ किया तो पता चला कि नवरात्र हम मनाते क्यों हैं। शक्ति की आराधना, ध्यान, साधना और ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों के साथ अपना समन्वय, माने तालमेल बिठाना, कुंडली जागरण, इसके लिए नवरात्र का विशेष महत्व है। और मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इस असुरों के वध के लिए उत्सव आनंद मनाते, झूम झूम के नाचते गाते हैं। अब हमने व्रत, उपवास, साधना, शक्ति की आराधना, इन विषयों को तो साइड कर दिया। हमें तो यह भी ज्ञात नहीं कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार, हमारे सातों चक्र जो है, नवरात्र के समय एक एक दिन एक एक चक्र को जागृत करने का कार्य संभव हो सकता है। और शक्ति की इतनी बड़ी आराधना, हमारा प्रकृति के साथ में समन्वय, इन्हें हमने साइड रख दिया, केवल और केवल उत्सव आनंद में लग गए। उत्सव आनंद होने चाहिए, मनाने चाहिए, हम लाइफ में रिफ्रेश होते हैं इसी से। मगर साथ साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि हम यह नवरात्र मनाते क्यों हैं। इसके साथ ही हम आज के युवाओं को समझाएं। कैसे समझाना है यह मैं आप पर छोड़ता हूं, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि जो परिस्थिति मेरे सामने है वो आपके सामने भी है। युवाओं के साथ साथ हमारे जो छोटे बच्चे हैं,
हमारी जो आने वाली जनरेशन है इन तक विषयों को पहुंचाना, रोज कुछ ना कुछ समय आसन पर बिठाना, इन्हें दुर्गा पूजा का महत्व समझाना कि माँ दुर्गा का सृजन हुआ क्यों था। हम यह भूल जाते हैं, जितने लोग पंडाल में जाते हैं माँ का रौद्र रूप देखते हैं कि उन्होंने महिषासुर का वध किया, भगवान राम रावण का दहन कर रहे हैं। ऐसे बहुत से पंडाल बनते हैं, बंगाल के बाहर रावण दहन का विशेष महत्व दिखाया जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी, भगवान श्री राम ने शक्ति की आराधना की, देवता जब फेल हो गए, उनके अस्त्र जब पावरलेस हो गए, तो उन्होंने क्या किया, माँ दुर्गा का सृजन। इन विषयों को हमने बच्चों के सामने देना है, नवरात्र का विषय भी समझाना है और मस्ती भी करानी है। इन विषय को प्लान कैसे करना है अब यह हमारे ऊपर है। यदि इन विषयों को हम ठीक रूप से आने वाली पीढ़ी के सामने रख सकें, तो जो समाज में व्याप्त महिषासुर और रावण हुए तो हमें दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़े महिषासुर रावण मीन्स आसुरी शक्तियां हमारे मन में व्याप्त है। बुराई, छल कपट, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, ऐसे वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार समझ लेना या उन्हें पाने की लालसा जो रावण ने की, और महिषासुर से पहले इन्हीं प्रवृत्तियों को करता था। इसीलिए माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, भगवान राम ने रावण का वध किया, और समाज के साथ साथ हमारे दिमाग के अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, हमें उनका विनाश करना है। और इनके विनाश के लिए ध्यान साधना, आराधना और अध्यात्म यही रहा है, इसके अलावा इसका कोई विकल्प ही नहीं है। तो आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और एक बात फिर से क्लियर करता हूं कि हमारे मन के बाहर कुछ भी नहीं है। जो अंधकार है, जो बुराई है, जो हमारी गलत कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन पर यदि हम विजय पा लेते हैं तो फिर महिषासुर या रावण को मारने जैसा प्रोजेक्ट हो या इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट, हम सब में सफलता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे आज के प्रोजेक्ट जो है इनसे बड़े हो नहीं सकते। यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सबसे अच्छी बात क्या लगी या आपके क्या सजेशंस है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मुझसे ज्यादा रहने के लिए शैलेश बागड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। जय माता दी।